दोस्तों, हर समय हम खुश रहने के लिए अलग अलग कार्य करते हैं, जिसकी वजह से हम खुश रहते हैं और हर व्यक्ति स्वयं को प्रसन्न रखना चाहता है। इन सब चीजों पर हम इतना ध्यान देते हैं कि दुख के बारे में हम तो भूल ही जाते हैं। दरअसल यह तो सबको पता है कि हमारा जीवन सुख दुख का एक संग्रह है। यह जानते हुए भी हम हर समय सुख की बात ही सोचते रहते हैं, दुख पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। सच्चाई तो यह है कि अगर हम दुख को जान ले तो हमारे लाइफ में सिर्फ सुख ही बचेगा। इसलिए दोस्तों, आज हम हमारे जीवन में क्या क्या दुख है इसके बारे में जानेंगे। हमारे जीवन में 5 क्लेश हैं, जिसकी वजह से हमें दुख का सामना करना पड़ता है, जिन्हें हम पंच क्लेश के नाम से जानते हैं। वह 5 क्लेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। यह हमारे जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। इन 5 में से एक का भी होना हमारे जीवन के लिए अत्यंत कष्टकारी होता है। तो दोस्तों, आइए इन 5 क्लेश को हम संक्षिप्त में समझने की कोशिश करते हैं। पहला, अविद्या। अविद्या क्लेश का एक प्रमुख आधार है। अविद्या अर्थात उचित ज्ञान का न होना ही अविद्या कहलाता है। अब ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान वह हो जो हमारे जीवन को समृद्ध और सुखपूर्ण बनाए, वही ज्ञान है। जब हमें अपने जीवन की दशा और दिशा का सही ज्ञान न हो तो वह अविद्या होता है। दूसरा, अस्मिता। अस्मिता वह है जिसमें मैं और मेरा का भाव होता है। इसमें व्यक्ति को सिर्फ उसकी ही बात सत्य लगती है, बाकी सब व्यर्थ समझता है। जो व्यक्ति किसी के बात को न माने या सिर्फ अपने बात को ही सत्य माने, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही दुखी रहता है। इसलिए दूसरे की बात को सुनना और समझना भी बहुत आवश्यक है। इसके बाद उस पर विचार करना, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तीसरा, राग, जिसमें मनुष्य किसी ऐसी चीज को पाने की कल्पना करे जो उसका हो ही नहीं सकता। वह उसे ही पाने की सपने देखता रहता है। उसका सपना पूरा न होने पर उसे जो दुख होता है वह राग है। इसे दूसरी भाषा में हम यह कह सकते हैं कि पराई चीज से बहुत ज्यादा दिल लगाना राग होता है। इसलिए राग से जितना हो सके दूरी बना कर रखें। चौथा, द्वेष। जब हम किसी अन्य व्यक्ति को कामयाब, सफल और सुखी देखते हैं तो हमारे मन में एक हीन भावना उत्पन्न हो जाए, उसी हीन भावना में हमें जलन और ईर्ष्या होने लगे तो उसे ही द्वेष कहते हैं। और यह तो आपको पता ही है कि जिसके मन में द्वेष है वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। पांचवा, अभिनिवेश। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के भय से ग्रस्त होता है। वह भय उसके दिलो दिमाग में कुछ इस प्रकार से स्थिर रहते हैं कि वह उसके अलावा किसी और चीजों के बारे में कुछ भी नहीं सोच पाता, और यही भय उसे कभी सुखी नहीं होने देगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके दिल में किसी भी प्रकार का डर घर कर गया है तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। इसलिए डर का सामना खुलकर करें। तो दोस्तों, यह थे हमारे पंच क्लेश, और इन पंच क्लेश से किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण रूप से छुटकारा कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है, परंतु इसके लिए निरंतर कोशिश करने पर वह इनसे लगभग मुक्त हो सकता है। इनसे मुक्त होने के लिए हमें समझदारी और संयम का प्रयोग करना चाहिए। इनसे मुक्त होने के लिए हमें कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो हमारे जीवन को सरल और पुरुषार्थ को उत्तम बनाते हैं, और यह कार्य है मौन और धैर्य, जो इनके लिए बहुत ही उपयोगी है। मौन रहकर व्यक्ति अपने स्थिति पर नियंत्रण करके क्लेश से मुक्त हो सकता है। धैर्य से जो अपने पास है उसे स्वीकार करने का, और जो अपने पास नहीं है उसे भूल जाने का धैर्य होना चाहिए। मन में संतोष की भावना रखनी चाहिए। जिसे जो मिला है उसके लिए वह सर्वश्रेष्ठ है। उन्हें दूसरों से द्वेष नहीं करना चाहिए। इन चीजों को अपने जीवन में पूर्ण रूप से लागू करने में व्यक्ति को थोड़ा समय तो अवश्य लगेगा, पर जब वह इन सब को अपने जीवन में स्थापित कर लेगा तो उसका जीवन
निश्चय ही सुखमय हो जाएगा। उसे किसी बात का दुख, जलन या भय नहीं होगा। वह जिस भी स्थिति में रहेगा उस स्थिति में सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करेगा। दोस्तों, यह थी हमारे पंच क्लेश और उनसे बचने के कुछ उपाय। दोस्तों, आप इन पंच क्लेश के बारे में क्या जानते हैं और इन पंच क्लेश से बचने का आपके पास कौन सा ऐसा उपाय है, कौन सा ऐसा शस्त्र है जिन शस्त्रों से इन पंच क्लेशों से लड़के जीता जा सके? अगर आपके पास ऐसे कोई उपाय है तो आप हमें अवश्य शेयर करें। आपका अनुभव लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हितकारी होगा। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली से जुड़ सकते हैं। जिनको इस वीडियो की जरूरत है उन्हें शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।